तो आज जो है हम स्टार्ट करते हैं, ग्रह टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है, ये बात उस दिन सर मेरी एक छोटी सी क्वेरी है सर। हाँ जी। सर जैसे अगर 12वें भाव का CSL राहु दिखा रहा है, क्या चीज? 12वें भाव का CSL राहु दिखा रहा है अच्छा, और राहु से ऑलमोस्ट 7 से 8 हाउसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो सर कौन सा हाउस हम उसको ज्यादा लेंगे, मतलब कौन सा इफेक्टिव ज्यादा लेंगे? जहां राहु बैठा है अच्छा जी, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक जहां है जी। उसका नक्षत्र लॉर्ड बैठा है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। जहां उसका सब लॉर्ड बैठा है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। और जहाँ उसका सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड बैठा है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो ठीक है। जहाँ ग्रह बैठता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। तो सबसे ज्यादा और स्ट्रॉन्ग और जहाँ बैठेगा। दृष्टियां दृष्टियां सेकेंडरी मानेंगे? हाँ, दृष्टियां सेकेंडरी हैं, जहाँ बैठेगा सबसे पहले इफेक्ट वहीं पे। सबसे पहले यहाँ पर। तो उसके कुछ 3-4 नियम हैं। हमारे जो है ग्रह टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है। टेनेंटेड और अनटेनेंटेड हम क्यों देखते हैं उसको भी हमें पहले समझ लेना ज्यादा ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि ग्रह का जो फल देता है वो देता है नक्षत्र लॉर्ड। अभी तक हमने पढ़ा जो भी प्लेनेट्स होते हैं उनका जो फल देता है वो देता है नक्षत्र लॉर्ड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में नक्षत्र लॉर्ड के समान ही प्लेनेट भी फल देता है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब प्लेनेट भी नक्षत्र लॉर्ड के समान ही स्ट्रांग होके पूरी तरह से फल देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ भाई अजय दत्त, लेट कैसे हो गए? तो आप रूल्स जो है लिख लेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। जी अंकल जी। रूल्स नंबर 1, जब कोई ग्रह किसी दूसरे का नक्षत्र स्वामी नहीं बना है, जब कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना है वो ग्रह अनटेनेंटेड कहलाएगा। मतलब उसका नक्षत्र लॉर्ड वो खुद होगा तो अनटेनेंटेड। जब कोई ग्रह का नक्षत्र कोई ग्रह नक्षत्र स्वामी नहीं बना है वो ग्रह अनटेनेंटेड कहलाएगा। जब कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना है वो ग्रह अनटेनेंटेड कहलाएगा। यदि जो ग्रह किसी दूसरे ग्रह का नक्षत्र स्वामी बना है वह ग्रह टेनेंटेड कहलाएगा। इसके मैं 2 उदाहरण देता हूं।
जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। ये दिख रहा है सबको? यस सर। अब आप देखिए, सूर्य हमारी कुंडली में किन किन ग्रहों का नक्षत्र स्वामी है। तो हमें दिख रहा है कि ये नक्षत्र स्वामी किस किस का है। सूर्य बुध का नक्षत्र स्वामी है, ठीक है। ये दूसरे ग्रह का नक्षत्र स्वामी बना हुआ है, इसका मतलब ये ग्रह टेनेंटेड है। अब हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा भी जो है अलग अलग ग्रहों का नक्षत्र स्वामी बना हुआ है, तो ये भी टेनेंटेड है। तो मार्स और केतु नहीं है? मंगल ग्रह हमारा नहीं है। किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना है, तो मंगल हमारा अनटेनेंटेड ग्रह है। बुध भी नहीं है सर? बुध हमारा, ऊपर से नीचे तक देखा हमने इस लाइन में, बुध नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी अनटेनेंटेड ग्रह है। उसके बाद में हमने बृहस्पति को देखा, बृहस्पति भी वो अपनी है कुंडली में है अंकल। शुक्र जो है बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा है, इसलिए ये टेनेंटेड ग्रह है शुक्र। शनि हमारा अपने ही नक्षत्र में बैठा है, ये भी हमारा अनटेनेंटेड कहलाएगा। ये कंडीशन लिखाई नहीं है, पर यदि कोई ग्रह, मैं अगली कंडीशन और लिखा देता हूं, फिर मैं और समझाता हूं। अगली कंडीशन लिख लो। अगली कंडीशन है इसकी, जब ग्रह अपने ही नक्षत्र में हो, वह ग्रह भी अनटेनेंटेड कहलाएगा। जब ग्रह अपने ही नक्षत्र में होगा तब भी वो अनटेनेंटेड कहलाएगा, फिर चाहे वह किसी और भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी बन जाए। जैसे अपने का है और दूसरे का भी है, पर अपने का है तो अनटेनेंटेड कहलाएगा, अब दूसरे का भी है तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर वो जैसे मतलब अपने का अंकल भी है समझ में और आया। दूसरे का भी है तो भी अनटैलेंटेड। समझ में ऐसे आएगा, इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि ये शनि जो है अपने ही नक्षत्र में बैठा है, ठीक है। तो ये अनटेनेंटेड है। परंतु यदि जो है शनि के नक्षत्र में सपोज मान लो शुक्र भी होता या बृहस्पति भी होता, और ये जो है क्योंकि शनि अपने नक्षत्र में बैठा है इसलिए वो अनटेनेंटेड है, चाहे उसके अलावा कितने भी ग्रह उसमें बैठ जाए। समझ में आया विवेक? मतलब अंकल अगर मंगल का नक्षत्र और शनि होता अगर, तो भी वो अनटेनेंटेड होता। मंगल का नक्षत्र जो है, हाँ, यदि शनि होता तो भी जो है शनि अनटेनेंटेड ही कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि वो अपने घर में बैठा है, इसलिए अपने घर में जो वो टेनेंट होना कहलाएगा, किराएदार क्यों कहलाएगा? वो तो मालिक कहलाएगा, अपने घर में बैठा है। तो उसके 3-4 घर भी तो हो सकते हैं। हाँ। जो अपने घर में है नहीं, तो अपने ही घर नहीं है तो फिर दूसरे घर उसके तो नहीं हो सकते ना। एक घर के जो 4 घर तो हो सकते हैं, पर जब है एक भी नहीं है फिर क्या करेंगे? ठीक है सर। ठीक है। इसके अलावा चौथा रूल क्या है? चौथा रूल है, यदि कोई 2 ग्रह आपस में एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हैं और उनके अलावा वो किसी भी नक्षत्र में नहीं बैठे, तो वो ग्रह भी अनटेनेंटेड कहलाएंगे। अंकल एक बार फिर से बता दीजिए 4th नंबर का रूल, क्या बोला? जब कोई 2 ग्रह आपस में एक दूसरे के नक्षत्र के स्वामी बने हुए हैं,
जैसे बृहस्पति शनि के नक्षत्र में बैठा है और शनि बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा है, इसका और इसके अलावा और किसी के स्वामी नहीं है, ठीक है। तो वो आपस में दोनों ही ग्रह अनटेनेंटेड हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट। हम किसी की भी हॉरोस्कोप ले सकते हैं, नहीं तो हम दूसरी कोई खोल लेते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से ग्रह टेनेंटेड हैं और कौन कौन से ग्रह अनटेनेंटेड हैं, बताइए। एक मिनट सर। सबसे पहले देखिए सूर्य की पोजीशन क्या है। सर सन अनटेनेंटेड है क्योंकि अपने ही सन नक्षत्र अपने घर में बैठा है, और केतु का भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड है। तो ये जो सूर्य जो है हमारी कुंडली में अनटेनेंटेड कहलाएगा। ठीक है, तो उसके आगे कहीं भी हम लिख देंगे यू, यूटी लिख ठीक दें है, या यू लिख दें ठीक या है, जैसे भी कोई मार्किंग कर लें, ठीक है, जिससे ये पता चल जाए कि ये ग्रह अनटेनेंटेड ग्रह है। यस। अब आगे देखें, शनि अनटेनेंटेड नहीं है, नहीं, सर मार्स है। चंद्रमा अनटेनेंटेड नहीं है, नहीं है, मार्स जो है अनटेनेंटेड है, मार्स इसमें है नहीं कहीं भी, है नहीं, अनटेनेंटेड है। मरकरी भी और उसके बाद में बुध ग्रह इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे नहीं रहा नहीं है, सर। तो इसका मतलब बुध भी अनटेनेंटेड है, बृहस्पति दिख रहा है टेनेंटेड है। तो टेनेंटेड है, और शुक्र जो है राहु। हमारी कुंडली में शनि जो है तो वो भी टेनेंटेड है, और राहु बृहस्पति में है, वो भी जो है राहु दिख रहा है इसके अंदर, राहु नहीं दिख नहीं रहा, है, राहु राहु टेनेंटेड भी है। अनटेनेंटेड ग्रह है, हाँ, अनटेनेंटेड। और केतु जो है दिख रहा है, टेनेंटेड है। दिख रहा है, वो मंगल टेनेंटेड है, और मंगल की वजह दिख रहा है। ठीक है सर। कितने ग्रह टेनेंटेड हो गए, कितने ग्रह अनटेनेंटेड हो गए, ये बात आपकी समझ में आ गई। ठीक है सर। आ गई। और इनको देखने से होता क्या है, जिस तरीके से हमारा सूर्य जो है जिस नक्षत्र में होगा ग्रह उसी के रिजल्ट देगा। जब सूर्य अपने ही नक्षत्र में होगा तो सूर्य अपने फल देगा। अभी तक हमने कृष्णमूर्ति पद्धति में पढ़ा कि जब कोई ग्रह जिस नक्षत्र में बैठता है वो उसके फल देता है। अब इसका मतलब यह है कि वो ग्रह खुद तो फल कभी देगा ही नहीं। सपोज मान लो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे मंगल नहीं आ रहा है, यहाँ पे बुध नहीं आ रहा है, यहाँ पे मंगल बुध राहु नहीं दोनों आता। ग्रह नहीं होने के कारण इसका मतलब जो हुआ कि वो कभी फल नहीं देंगे। क्या फल देंगे, क्योंकि वो ग्रह अनटेनेंटेड कहलाएंगे। तो जब उनकी दिशा मंगल की और बुध की आएगी तो वो स्वयं फल देने के लिए तैयार होंगे। मंगल अपना फल देगा और बुध जो है अपना फल। सर आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, आवाज तो पूरी नहीं सही अंकल, मेरे एंड पे तो सही आ रही है। सही, आपकी रोशी जी आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है। आप देखिए आवाज वैसे रोशी जी आपकी सही नहीं आ रही है। हाँ, आपका इंटरनेट का सर आवाज नहीं आ रही। आप देखिए यहाँ से तो सही है, वॉल्यूम भी फुल कर रखा है मैंने। आवाज आई?
हाँ रोशी जी आवाज आई? रोशी जी आवाज आई कि नहीं आई? आ गई सर। आ गई। चलिए, तो हमने जो एग्जाम्पल दिया उसका मतलब यह है, ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी के रिजल्ट देता है, परंतु यदि ग्रह अनटेनेंटेड है, किसी के नक्षत्र का स्वामी नहीं बना है, तो वो ग्रह अपने ही फल देगा, या अपने नक्षत्र में बैठा है तो भी अपने ही फल देगा, या एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे हैं तो भी वो ग्रह अनटेनेंटेड कहलाएंगे, तो भी वो ग्रह अपने ही फल देगा। इन्हीं कंडीशंस पे जो है ग्रह अपने फल देता है। एक दो एग्जाम्पल में और ले लेता हूँ इसी का जो है। सर जैसे आप कह रहे अपने ही फल देगा, तो इसका मतलब ये है कि जिस जो टैलेंटेड होते हैं वो अपना भी देता है और नक्षत्र लॉर्ड का भी देता है, मतलब वो दो के फल देता है। इसको हम इस तरीके से लेकर चल सकते हैं। जो टैलेंटेड होते हैं वो नक्षत्र के का फल देते हैं। अभी हमने यही तो पढ़ा, उसके अंदर सोर्स कौन सा बनेगा? पहला ग्रह सोर्स, दूसरा हमने बताया था रिजल्ट, तीसरा कहता बताया था सब लॉर्ड मतलब फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर, और फाइनली बताया था सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। तो दो ग्रह सब लॉर्ड और सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, ये दो जो ग्रह हैं ये हमारे क्या रहेंगे? फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर। और पहले वाले कौन से रहेंगे? एक सोर्स रहेगा कि जो है और एक नक्षत्र, वो प्रॉब्लम या वो जो सुख वो कौन से भाव से जनरेट होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा, और फाइनली रिजल्ट क्या होगा वो फ्रूटफुल सिग्नेचर बताएंगे। यही अभी तक पढ़ाया है हमने। हाँ। तो थोड़ी देर के लिए हम किसी और की हॉरोस्कोप ले लेते हैं। अब इस कुंडली में देखिए आप, ये हमारे ग्रह हैं और ये हमारा नक्षत्र स्वामी है। इस कुंडली में देखिए आप सूर्य की पोजीशन क्या है कि सूर्य जो है किसी के नक्षत्र में नहीं है। केतु तक देखेंगे, यूरेनियम नेपच्यून प्लूटो को नहीं देखेंगे, यहाँ तक देखेंगे। तो सूर्य अनटेनेंटेड हो गया। चंद्रमा की पोजीशन देखेंगे तो वो भी अनटेनेंटेड है। उसके बाद में बुध की पोजीशन देखेंगे तो वो टेनेंटेड है। फिर बृहस्पति की देखेंगे, बृहस्पति अपने नक्षत्र में बैठा है तो वो अनटेनेंटेड है। फिर शुक्र की देखेंगे, शुक्र जो है ये नक्षत्र में जो है राहु शुक्र के टेनेंटेड हो गया। अब शनि जो है अपने नक्षत्र में बैठा है इसलिए वो अनटेनेंटेड है, और राहु जो है शुक्र के नक्षत्र में है तो वो हमारा टेनेंटेड है, और केतु भी अनटेनेंटेड ग्रह है कि केतु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं बैठा। इसका मतलब जो अनटेनेंटेड ग्रह हुए उसके फल वो ग्रह स्वयं देंगे, खुद देंगे। जो नक्षत्र में बैठा है वो देगा ही देगा, पर उसके अलावा वो खुद भी देने के लिए सक्षम है, पूर्ण रूप से सक्षम है, सब लॉर्ड की तरह काम करेगा। फिर सर आपका कहने का मतलब ये है जैसे सन यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड में नहीं है तो सन अपना भी फल देगा और अपने नक्षत्र लॉर्ड का भी देगा।
हाँ जी, यही कहने का मतलब है ना आपका? हाँ यही मतलब। ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा सन नहीं है, तो ये जो रिजल्ट देगा बृहस्पति के भी देगा और सूर्य अपने रिजल्ट भी प्रॉपर देगा, नक्षत्र लॉर्ड की तरह। अनटेनेंटेड हो जाता है तो एक तरह से नक्षत्र लॉर्ड की तरह ही वो काम फल करता देगा। है। और वो तो इसका मतलब बृहस्पति जहाँ जहाँ बैठा है वहां के भी देगा, और जो है सूर्य अपने भी रिजल्ट देगा। जहाँ बैठा है, जहाँ उसकी राशि बैठी है, वहां के भी रिजल्ट देगा। रिजल्ट के रूप में, सोर्स के रूप में नहीं, रिजल्ट के रूप में भी देगा। सोर्स तो वो है ही। ठीक है। तो बेटर कौन सा रहेगा, मतलब ज्यादा ज्यादा रिजल्ट कौन देगा? ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जब अनटेनेंटेड ग्रह हो जाता है तो उसमें स्ट्रांगनेस ज्यादा आ जाती है। बढ़ जाती है। अंकल हाँ जी, जैसे यहाँ पे सूर्य है, सूर्य अनटेनेंटेड हाँ जी, है ना, और सूर्य का, लेकिन सूर्य बैठा है, सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड है जुपिटर। हाँ। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट किसके आएंगे, क्योंकि सूर्य भी अनटेनेंटेड है। सूर्य अपने भी रिजल्ट देगा और बृहस्पति के भी देगा। और दोनों दोनों में यदि के कंपैरिजन देगा। करें कि बृहस्पति के देगा कि सूर्य के ज्यादा देगा, तो सबसे ज्यादा सूर्य अपने रिजल्ट देगा। ओके। अपने मतलब देगा। नक्षत्र लॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल जो है, फिर पूरे हो उसमें वो जाएगा। स्वयं हो जाता है कि अनटेनेंटेड है, अपने घर के मकान में रह रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो हम अब जैसे सूर्य जो है सप्तम भाव में बैठा है, तो 7/1 2 ये हमारी बन गई। तो जी। दूसरा है बृहस्पति 11 11/5 और 5 9, 9 5 9 5 7 9 5 9। 5 9। इसके अलावा अगला कौन सा है? वो भी सब लॉर्ड भी बृहस्पति ही है, तो उसकी भी जो है 11 11 5 5 9। 9। और उससे आगे हम देखें बृहस्पति का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, तो वो भी जो है जुपिटर। तो उसका भी जो है, तो सूर्य 11 जो 5 है सबसे ज्यादा कब किसके रिजल्ट देगा? अपने देगा और अपने नक्षत्र लॉर्ड के देगा। मतलब नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और जो है NLSL सभी बृहस्पति है, तो वो बृहस्पति अपने रिजल्ट देगा। अब ऐसी स्थिति में बृहस्पति जो है ये रिजल्ट दे रहा है, तो सूर्य की दिशा इनके लिए कैसी जाएगी? सूर्य सप्तम में बैठा है, पहले और दूसरे का स्वामी है। पहला भाव खुद की प्रेजेंटेशन है, खुद आदमी इन्वॉल्व होना चाहिए, व्यापार के स्थान पर बैठा है। तो व्यापार जो है मैं जब तक ये खुद पर्सनली जो है चेहरा नहीं दिखाएंगे अपना, ये कांटेक्ट पर्सनली पार्टियों से नहीं करेंगे जब तक इनके पास काम नहीं नहीं आए। आए। परंतु जो है ये क्रिएटिव भी होने चाहिए, क्योंकि जो है फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर और नक्षत्र सिग्निफिकेटर सभी जो है हमारे कौन से हैं? 11 5 5 9। 9। तो उसमें जो है आदमी यारी दोस्ती, कस्टमर के साथ कैसे रहना है, यारी दोस्ती की तरह, मतलब बिल्कुल फ्रेंडशिप स्टाइल में बात करेंगे। जैसे अपना अपनत्व दिखा के, ये अपनत्व दिखा के हम काम करेंगे, तो और क्रिएटिविटी दिखाएंगे, तो हमारा भाग्य चमक जाएगा। समझ में आई? जी। नहीं? आकांक्षा बताओ बेटा। सर आ गई समझ। हैं? आ गई समझ। आ गई? हाँ। और किसी के समझ में नहीं आई हो तो बताओ।
अंकल एक एग्जांपल और ले लीजिए प्लीज। जिसमें जुपिटर जुपिटर ना आए, दो तीन हाँ। या चार ग्रह डिफरेंट डिफरेंट आ जाए तो फ्रूटफुल, और उसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा नक्षत्र में, और कोई वो डिफरेंस ही अनबैलेंस। नहीं होगा, वही फल देगा, दूसरे देगा ही नहीं। तो उसके वो जो फल लिमिटेड हो गए ना, फिर उसका सिंपल सा हो गया, उसका लगन का स्वामी 7 में से संबंध बना लिया। इसका मतलब वो कस्टमर से या व्यापार में अपने कस्टमर से, अपने पार्टनर से डायरेक्टली इंटरेक्ट होगा तो हमको पैसा आएगा। और नक्षत्र तो हमारा क्या है, बृहस्पति का है और अनटेनेंटेड भी है, तो हमें तो पर्सनली मिलना ही पड़ेगा कस्टमर से, तभी जो है बृहस्पति रजत देने के लिए तैयार होगा। नहीं सर, वैसा वाला कोई एग्जांपल है जिसमें चारों ग्रह अलग आ रहे हो, वो इंसान का अनटैलेंटेड हो, अच्छा, तो हमें चार चीज अलग मिलेंगी उसमें, फिर हम किस चीज को लेंगे? चलिए देखो, इसमें चारों अलग है शनि में। चारों वाले तो इतने बता तो दिए मैंने, चारों के तो कई बार बता दिए। अब ये सर वो टैलेंटेड और अनटैलेंटेड वाला डिफरेंस आ जाएगा बस। हाँ, इसमें तो अनटेनेंटेड है ना। शनि जो है इसमें अनटेनेंटेड है। हाँ। और बुध जो है इसका फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर। सिग्निफिकेंट। और बुध जो है किसके नक्षत्र में बैठा है, राहु के। राहु के। ठीक है, हमारे कौन से हुए, शनि शनि बुध और और राहु। शनि कितने का सब लॉर्ड बना हुआ है, शनि किसी का सब लॉर्ड है? किसी भी हाउस का नहीं है सर। नहीं है, हाउस का सब अंकल लॉर्ड किसी नहीं भी है। हाउस का नहीं है। तो जब उसकी दशा आएगी शनि की, तो शनि फल कहाँ कहाँ के देगा? शनि की दिशा आएगी 8 में शनि बैठा है, 8 का देगा, 8/6/7। 6-7 का रिजल्ट देगा अनटेनेंटेड होने की वजह से। और कहाँ का, और किस में बैठा है शनि, जो है बुध के नक्षत्र वो सब लॉर्ड है। तो बुध जो है हमारा 11वां भाव, वो क्या नाम है, 7वां 7th भाव, और और 11th राहु। 11th और 3rd। 3 और 11। 3 और 11। तो इन सबके रिजल्ट देगा। कहने का मतलब है कि ये स्वयं खुद मार्केटिंग का भी ध्यान रखेंगे, तभी इनका माल मार्केटिंग के तरह ग्राहक सही तरह से समझेगा। तो फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर जो है हमारा 7th हाउस में बैठा है, तो 7th हाउस सबसे ज्यादा एक्टिवेट होना चाहिए कस्टमर का। कस्टमर से हम जब पर्सनली मिलेंगे तभी हमारा काम अच्छी तरीके से होगा, तब हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग हो जाएगा और 11th हाउस हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। और दूसरा हमारा राहु है, राहु हमारा भाग्य स्थान से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा है। और बृहस्पति जो है बैठा है 11th हाउस में। इसका मतलब राहु क्या फल देगा, 9 का फल देगा और 5 का देगा और 11 का देगा। 5 9 5 9 और 11। नहीं सर, लगन में तो वो उसमें बैठा है ना, एरीज में, मंगल मंगल। हाँ मेष मंगल। में। हाँ मंगल में बैठा है, तो हम मंगल देखेंगे। मंगल में क्या है, तो मंगल के फल जो है राहु मंगल के देगा। मंगल 3 और 10। 1 नहीं 9/3 और 10। 3 10। 9 तो पहले आ ही जाएगा, फिर 3 10। 3 और 10। 3 10। 9 और 10 और 3 अंकल मंगल खुद बैठा है ना तीसरे भाव में। हाँ तीसरे भाव में बैठा है, तो 1 3 9 9/3 3 and 10। 3 और 10। ठीक है, इस तरीके से फल करेंगे।
अंकल बस मेरा एक इधर पे क्वेश्चन है जो मुझे मतलब बहुत स्टार्टिंग से डाउट है कि राहु यहाँ पे कस्प चार्ट में गुरु की मीन राशि में बैठा हुआ है। ये राशि का दिमाग मत लगाओ ना। अच्छा ठीक है, तो उसको मतलब कंसिडर करना ही नहीं है राहु का। यहाँ किस राशि में बैठा है ये दिमाग नहीं लगाना है। मैं ठीक। अभी थोड़ी देर के लिए राशि इसमें से हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ 12 नंबर नहीं है। तो वो फिर लग्न से ही लेंगे। तो हम देख तो तो वो लगन राहु को यहाँ रहे ना, यहाँ तो ठीक केवल है। इनका प्लेसमेंट और प्लेसमेंट राशियों का प्लेसमेंट देख रहे हैं ना। ठीक है। राहु कहाँ बैठा है वो यहाँ बताएगा। लग्न में ठीक है। 12वीं राशि में राहु नहीं बैठा है। ठीक है। नहीं ठीक है। ये डाउट क्रिएट मत करो। सर फिर दृष्टियां कब देखी जाती हैं? हैं? दृष्टियां जैसे दृष्टियां कब काम आती है दृष्टि? अब यहाँ पर राहु की स्क्रिप्ट बनाएंगे तो दृष्टि काम आएगी। नहीं नहीं है, मंगल के अलावा किसी और की नहीं है। अब मंगल की दृष्टि आ रही है, मंगल को तो हम पहले से लेके चल रहे हैं इसमें, बस उसके हाँ। अलावा किसी की भी नहीं है। और तो कोई जैसे दृष्टि आ नहीं रही है। हाँ, जैसे राहु केतु में सबसे पहले जहाँ बैठा है वो हाउस का देगा ही देगा वो, उसके हाँ जी। अलावा एनएल फिर एसएल का देगा, है ना। हाँ जी। दृष्टियों का कब देना शुरू करेगा? जब दशाएं महादशाएं आएंगी तब। नहीं, स्क्रिप्ट तो बनाएंगे ना, हाँ जी, स्क्रिप्ट में तो ऐड करेंगे ना स्क्रिप्ट दृष्टियों में तो को। ऐड हो गया, पर उसकी फ्रूट जैसे फ्रूटफुल में आ गया जैसे ये, तो कब देगा? जैसे उसकी दृष्टियां भी देंगी क्या फ्रूटफुल? फ्रूटफुल दृष्टियां नहीं होंगी, जो नंबर आ गए उन्हीं नंबरों को माना जाएगा। वो भाव हो गए ना, जो नंबर आ गए वो भाव हो गए। नंबर आ गए वो उन भावों से कनेक्ट हो गया, चाहे वो दृष्टि से कनेक्ट हो रहा है, चाहे कैसे भी कनेक्ट हो रहा है। ठीक। क्योंकि दृष्टियां जो है पाराशरी में देखते हैं, इसमें जो दृष्टि केवल जो है सिग्निफिकेटर बनाने के लिए देखी जाती है, और सिग्निफिकेटर बनने के बाद में जो नंबर हमारे पास आ जाते हैं भावों के, वही भाव एक्टिवेट हो जाते हैं। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। ये अजय दत्त की कुंडली है, तो सबसे पहले हम इसमें टेनेंटेड और अनटेनेंटेड ग्रह देखें, तो अनटेनेंटेड ग्रह कौन कौन से हैं हमारे? सन है सर, सन अनटेनेंटेड। सूर्य हो गया, सूर्य अनटेनेंटेड है। चंद्रमा नहीं है, मंगल भी नहीं है, बुध भी नहीं है, बृहस्पति है, राहु, वीनस और है। शुक्र है। शनि नहीं है, और राहु है, राहु तो है, और केतु है। राहु टैलेंटेड है। सूर्य और शुक्र अनटेनेंटेड है, राहु और अनटेनेंटेड है ना। बृहस्पति। सूर्य, वीनस और शुक्र और जुपिटर, 4 ग्रह हमारे हो गए, तो 3। 3 हुए। 3 हुए हैं अंकल। सर सूर्य, शुक्र और वो जुपिटर। जुपिटर। आप लिख लीजिए, मैंने लिखे नहीं है, सर लिख लिया हमने। नहीं तो मुझे भी लिखने पड़ेंगे। तो इसके रिजल्ट किस तरीके से आते हैं वो तो मैंने आपको बताया ही। अब हम जो है इन कुंडलियों को थोड़ा थोड़ा सा इंटरप्रेटेट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अनटेनेंटेड ग्रह हो गए थे हमारे, एक तो सूर्य हो गया था, शुक्र, वो नहीं है, मरकरी नहीं है, जुपिटर भी नहीं है, नहीं जुपिटर है, सन, जुपिटर, वीनस। वीनस और राहु। राहु से टैलेंटेड है। राहु तो राहु तो सन टैलेंटेड का है ना, नक्षत्र लॉर्ड है। राहु राहु से अंकल। सन का है।
किसका नक्षत्र लॉर्ड है? सूर्य का है ना अंकल? सूर्य का हाँ, सबसे ऊपर। सूर्य का है। ठीक, तो ये हमारे 3 हो गए। ठीक है, अब हम किस तरीके से जो है इसको देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या सब लॉर्ड किसी का सूर्य है? नहीं। तो हम थोड़ी देर के लिए दशाएं देख लेते हैं। वर्तमान में जो दशा चल रही है, जो रिजल्ट आता है वो दशाओं के हिसाब से आता है। जो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स होते हैं, इवेंट होता है जब समय का फल मिलना है, वो दशाओं के अनुसार ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे जो दशा चल रही है शनि की चल रही है, राहु में शनि चल रहा है, तो हम जो है मेन जो है हम शनि की स्क्रिप्ट बनाएं तो ज्यादा फायदा होगा। तो शनि हमारा जो है एक तो टेनेंटेड है, शनि टेनेंटेड है, और नक्षत्र लॉर्ड उसका हो गया मरकरी, दूसरा भी मरकरी, मंगल। और तीसरा मरकरी का जो है मार्क्स। मंगल। ठीक है, अब सैटर्न की स्क्रिप्ट बना लीजिए। सैटर्न जो है हमारा बैठा है सेकंड हाउस में, और फर्स्ट एंड सेकंड का स्वामी। ठीक है, इसके बाद में मरकरी की बनाएंगे। मरकरी भी हमारे फर्स्ट हाउस में बैठा है, और स्वामी हो गया 6 9 और 9 का स्वामी। इसके बाद में फिर मरकरी है 1 6 9। मार्क्स कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में बैठा है, 4 और 11। और 1 4 और 11। 4 और 11। 2/4 11। 2/4 और 11। अब आप इसमें देखिए, इसमें 1 नंबर सोर्स में आ रहा है, और 1 नंबर इनका जो है नक्षत्र में आ रहा है, और 1 नंबर इनका जो है काय में आ रहा है? सब लॉर्ड में। सब लॉर्ड में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला भाव है इनका कहीं न कहीं जो है एक्टिवेट हो रहा है। और पहला भाव किसके साथ एक्टिवेट हो रहा है? 6वें भाव के साथ एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि पहला भाव के साथ में 6वां भाव भी जो है बुध इन्वॉल्व हो रहा है, और 6वां भाव हमारा किस चीज का है? रोग का। दूसरा भाव किसका है? दूसरा भाव हमारा धन का। मार्केश मार्केश भी है, धन भी है, बैंक भी है, फैमिली भी है। तो फर्स्ट और 6 इसके जुड़ रहे हैं, मतलब बीमारी इंडिकेट कर रहा है। तो ये भाव हमारा इंडिकेट मारक भी कर रहा है। पहले घर में भी 2 नंबर आया, फिर उसके बाद में लास्ट में भी 2 नंबर आया। तो इसका मतलब यह है कहीं न कहीं हमें दिक्कत होने वाली है। सर मार्केश क्या हुआ सर? समझी नहीं, मार्केश का क्या मतलब हुआ? दूसरा और 7वां घर जो होता है वो मारक होते हैं। मारक सर मतलब तबीयत के लिए या स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य के लिए। यदि 1 इन्वॉल्व हो रहा है कहीं, और जो है 6 इन्वॉल्व हो रहा है, या 8 इन्वॉल्व हो रहा है, या 12 इन्वॉल्व हो रहा है, तो 1 नंबर कहीं न कहीं बीमारी को, वीकनेस को, कष्ट को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि इसमें 6 इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये नौकरी नहीं करते हैं। यदि ये नौकरी करते होते तो हम ये कहते कि नौकरी करते हैं इसलिए जो है इनको कष्ट
नहीं होगा कि छठवां भाव सेवा भाव का है और सेवा ये ऑलरेडी कर रहे हैं। अब सपोज मान लो जॉब नहीं कर रहे हैं तो इनको जो है वैसे सेवा भाव करनी चाहिए। सर इसमें ये हो सकता है कि मार्केश के लिए हम लें 1, 2, 6, 8, 12 नंबर में से कोई भी 3 आ जाए तो 1 मतलब हमारा खुद का, 2 मार्केश और 6, 8 या 12 में से कोई भी एक आए तो वो तबीयत देखो, खराब। बाद में बताऊंगा, जितना मैंने बताया उतना ही सुनो। ठीक है। अपन आगे नहीं जाएंगे, जितना मैं बता रहा हूँ उसको मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केश को जब देखा जाता है कि जब मृत्यु होने के, क्योंकि सेकंड भाव हमारा फैमिली का भी है, सेकंड हाँ। भाव हमारा बैंक का भी है, सेकंड हाँ। भाव हमारे धन का भी है, सातवें भाव तो हमारा पार्टनर का बिजनेस का भी है। तो मारक कब बनेगा? तो मारक जब बनेगा, कुछ बाधक ग्रह भी होते हैं, वो अभी आपको बताए नहीं है, इसलिए पेशेंस रखो, तसल्ली से इसमें बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। इसमें ये भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि फर्स्ट 6 और 2 आ रहा है तो अगर वो नौकरी करते तो उनका पैसा भी अच्छा आता, क्योंकि फर्स्ट खुद से और नौकरी का 6 और सेकंड पैसा। संचित धन। अब दोबारा जो है हम लिखें इसकी स्क्रिप्ट को। 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है, 10 और 11। 11 नंबर आ रहा है। तो आप देखिए, 10 10 आ रहा है, 10 नहीं नहीं आ आ रहा। रहा, 10 नहीं नहीं आ रहा। 10 तो दिखा नहीं कहीं। नहीं नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो अब इसमें क्या है कि ये 2 नंबर जो मार्केश वाला जो हिस्सा है उसको 1 नंबर नेगेट कर रहा है। 1 नंबर उसको नेगेट कर रहा है। नक्षत्र लॉर्ड में भी 1 आ रहा है, जहां ग्रह बैठा है, इसका मतलब स्ट्रांगली 2 नंबर को 1 नंबर नेगेट कर रहा है। तो ये बीमारी जो है दिखा रहा है, परंतु जो है 2 नंबर जो है वो नेगेट कर रहा है। इसका मतलब बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने नहीं देगा। 1 नंबर इन्वॉल्व हो रहा है। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर हमारी बीमारी है। 6 नंबर हमारी बीमारी है, और बीमारी का इलाज इसके हाथ में क्या है? सेवा भाव करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। डेली का रूटीन बनाकर रखें, क्योंकि 6वां भाव हमारा डेली का रूटीन भी है। यदि अपनी जो टाइम की पंचुअलिटी और डेली रूटीन बना के रखेगा तो 6वां भाव पॉजिटिवली एक्टिवेट होगा। यदि भाव 6वां पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाता है तो ये निश्चित मान के चलिए कि इनकी हेल्थ खराब नहीं होगी। छठवां भाव 7वें भाव को नेगेट कर रहा है। 7वां भाव है क्या? 7वां भाव हमारा है कस्टमर, हमारा कस्टमर। तो जब 7 नंबर इसमें आ नहीं रहा है और 6 नंबर उसे नेगेट कर रहा है तो कस्टमर कैसे आएगा? कस्टमर नहीं आएगा। जो भी ये काम करते हैं इनके पास कस्टमर का फ्लो अच्छा नहीं रहेगा। चार नंबर आ रहा है तो 5 नंबर करता है बीमारी को क्योर। 5 नंबर हमारी 6वें को नेगेट करता है तो बीमारी को क्योर करता है, परंतु 5 नंबर नहीं आया तो 6वें को नेगेट नहीं किया किसी ने।
और 4 नंबर आया है। 4 नंबर हमारा सुख सुविधा का है। यदि आदमी ज्यादा लग्जीरियस हो जाएगा, ज्यादा लग्जीरियस हो जाएगा तो इनका 5 नंबर नेगेटिव हो जाएगा, जबकि 5 नंबर इसमें है नहीं, और फिर भी नेगेटिव हो जाएगा 4 नंबर से। इसका मतलब बीमारी क्योर के तरफ बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट नहीं कर रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें 4th हाउस को कैसे जिएंगे? पॉजिटिवली जिएंगे। 4th हाउस हमारी मदर का है, 4th हाउस हमारी प्रॉपर्टी का है, 4th हाउस वाहन का है, 4th हाउस पब्लिक का है। यदि हम जो है पब्लिकली मिलते जुलते रहेंगे, मदर इनकी है नहीं, वाहन को भी यूज करते रहेंगे, तो अभी 4th हाउस को हम जी रहे हैं। परंतु हम पॉजिटिवली जिएंगे, आराम तलब होकर नहीं जिएंगे। यदि हम आराम तलब होकर जिएंगे तो 4th हाउस को हम नेगेटिव रूप में जी रहे हैं। हम ज्यादा लग्जरियस नहीं होंगे। यदि हम ज्यादा लग्जरियस हो गए तो 5वां नेगेटिव हो जाएगा। तो 5वां को जो है, अब 6वें को नेगेट करने के लिए 5वां क्रिएट तो करना पड़ेगा हमें। तो 5वां भाव किस चीज का है? क्रिएटिविटी का। 5वां भाव हमारा संतान का भी है, 5वां भाव हमारी जो है क्रिएशन का भी है, सॉल्यूशनिंग, सॉल्यूशन का है। तो ये एक बार को सॉल्यूशन भी लोगों को बताते रहेंगे, उपाय बताते रहेंगे, अपने बच्चे से कनेक्ट रहेंगे और कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते रहेंगे, दिमाग क्रिएशन में लगाते रहेंगे, तो हमारा 5वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा। चाहे वो इसमें आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, पर उसे हम जनरेट कर रहे हैं पॉजिटिवली, तो 6वें भाव को नेगेट करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि 6वें भाव को हम कैसे जिएंगे कि 6वें भाव का हम पॉजिटिव जीने के लिए एक डेली की लाइफ का रूटीन बना के रखेंगे, पंचुअलिटी के साथ 5म भाव को एक्टिवेट करके रखेंगे, 4th को पॉजिटिवली एक्टिवेट करके रखेंगे, तो जो है और हम खुद स्वयं अपने ऊपर पूरा ध्यान देंगे। फर्स्ट को भी एक्टिवेट करके रखेंगे, मतलब अपने ऊपर भी पूरा ध्यान देंगे। जब अपने ऊपर पूरा ध्यान देंगे तो 2nd भाव भी नेगेट हो जाएगा। उनकी शनि की दिशा उनके लिए बहुत लाभकारी इंडिकेट नहीं कर रही है। यदि ये इस तरीके से जिएंगे तो ये ग्रह क्या करेगा? 2 नंबर बैंक भी है, बैंक में चक्कर लगाते रहें तो भी 2 नंबर एक्टिवेट बना रहेगा पॉजिटिवली। फिर मार्केश क्यों बनेगा? पॉजिटिवली एक्टिवेट बना रहेगा। तो फिजिकली खुद ही जाके बैंक में घूमे आए करें, एटीएम से 100-200 रुपए निकाल लाए करें, फिर कभी जमा कर आए करें। तो हफ्ते में एक दिन जो है बैंक में चक्कर लगा लें, तो हमारा 2nd भाव भी पॉजिटिवली एक्टिवेट बना रहेगा। यही इसकी रेमेडी है। अंकल जैसे यहाँ पे 11th हाउस भी आ रहा है। हाँ जी, 11th हाउस का मतलब जी हुआ कि ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ खर्चा पानी करते रहे। इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे तो मामला ठीक रहेगा।
अपने यार दोस्तों से मिलते रहें तो भी काम हमारी इच्छाएं पूर्ति होती नहीं। 11th हाउस को हम पॉजिटिवली कैसे जिए? अपने यार दोस्तों से मिलते रहें। और कुछ जो है चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उनमें सेवा भाव कर सकते हैं। जो 6वां भाव भी है हमारा, तो किसी चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ जाए जहाँ पर सेवा भाव होता हो। जी 9th भाव हमारा जो है धर्म का भाव है। धर्म का भाव हमारा जो है, हम अपने धर्म की बुराई न करें। ठीक है ना? पंडित जी से आशीर्वाद में, गुरु जी का आशीर्वाद लेते रहें। सर 6th और 9th हाउस एस्ट्रोलॉजी भी तो दिखाता है। 9th हाउस कंसल्टेशन भी है, कंसल्टेशन हाँ, लेते रहें, कंसल्टेशन, रेमेडी बताते रहें। रेमेडी बताते रहे। रेमेडी इसलिए है कि 6 नंबर को नेगेट करने के लिए आवश्यक है जब पॉजिटिवली उसे नेगेट करके रखें, नहीं तो 6 नंबर बीमारी क्रिएट करता है। अजय दत्त, तुम्हारी बात समझ में पूरी तरह आई नहीं? जी गुरुजी। पूरी बात नोट कर ली तुमने? जी लिख ली गुरुजी। हमारा हेल्थ खराब होने के जो चांसेस दिख रहे हैं, इसलिए आप लाइफ स्टाइल को इसी तरह से जियो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। जी गुरुजी। गुरुजी पंचम भाव हॉबी का भी है। पंचम भाव हॉबी का भी है, तो आपकी जो भी हॉबियां हैं उसको फुलफिल करिए। जी गुरुजी। ठीक है सर छठा भाव जैसे बच्चों, 5वां भाव बच्चों का भी है, तो सेवा भाव अगर बच्चों में जाके करें तो ज्यादा फल नहीं देगा? नहीं नहीं, सेवा भाव का मतलब, सेवा भाव तो मतलब नौकरी हो गई एक तरह से। अच्छा, नौकरी होगी। हाँ, बच्चों से कनेक्ट रहें, खेलें बच्चों कूदें, से खेल कूद का भी है, खेल कूद भी करते रहें, अपना माइंड को क्रिएटिव रखें। अब जैसे जो ज्योतिष का काम करते हैं, वास्तु का थोड़ा करते हैं, तो ये एडवाइस करते रहे लोगों को, रेमेडी बताएं, नई नई रेमेडी ढूंढें, ट्रेस करें, नई नई किताबें पढ़ें। 4 नंबर भी आ रहा है ना, 4 नंबर आ रहा है, तभी ये केपी सीख रहे हैं यहाँ पे। जिसका 4 और 9 आ रहा होगा, सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सबका 4 9 आ रहा होगा दशाओं में, तभी आप केपी सीख रहे हैं, नहीं तो केपी नहीं सीख सकते। 4 नंबर और 9 नंबर सभी के आ रहे होंगे, चाहे अंतर में आ रहा हो, चाहे महादिशा में आ रहा हो, और चाहे प्रतंत्र में आ रहा हो, होगा जरूर। सर जैसे कंपटीशन आ रहा है, अभी कंपटीशन आपने छठा भाव बताया था। कंपटीशन तो है, पर ये कंपटीशन क्या करेंगे? ये तो जो है नहीं रिटायरमेंट नहीं ले नहीं लिया। नहीं नहीं नहीं, इनके लिए नहीं बात कर रही हूँ, एज जनरल बात कर रही हूँ, क्योंकि अब ये टाइम कॉम्पिटिशन्स का आ गया हाँ, है ना? तो किसी की, अगर किसी बच्चे को जैसे मैं जानती हूँ, अगर उसका देखूंगी कंपटीशन क्लियर होगा नहीं होगा, तो हो छठे जाएगा। भाव। 6 नंबर आ रहा है और जो है 5 नेगेट नहीं कर रहा है, हम्म, तो जो कंपटीशन क्वालिफाई कर जाएगा। तो उसके अंदर मैं उसका वो देखूं, अंतरदशा देखूं ना, कि बिल्कुल जिस दिन अंतर दिशा एग्जाम, देखिए, अंतर देखिए, प्रत्यंतर देखिए। अंतर प्रत्यय देखूं, और देखूं कि 6 नंबर आ रहा हो, 5 नेगेट नहीं कर रहा हो, हाँ, उसे नेगेट नहीं कर रहा हूँ। और 5 अगर नेगेट कर रहा हो नेगेट तो कर वो, भी रहा है, सपोज मान लो स्ट्रांगली नेगेट कर रहा है, सपोज मान लो ग्रह बैठा ही वहीं पर है 5 में, हम्म हम्म तो नेगेशन दिखा रहा है। तो 6वें वाले को राशि से मिल रहा है, तो राशि वाला उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना कि ग्रह बैठने के बाद देता है, तो 5 ज्यादा स्ट्रांगली नेगेट हो गया। और तो 5 उसको कह नंबर दूं जो कि है राशि से आ रहा है, और 6वां भाव जो है में एनएल ग्रह से आ रहा है। बैठ के आ रहा है, तो 6वां भाव ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो कंपटीशन क्वालिफाई करने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो सर अगर 5 आ रहा है तो कह दूं थोड़ा बहुत खेला कूदा कर, तो और क्या, और क्या, है ना? खेलना कूदना जरूरी है कंपटीशन में, जब हाँ, थोड़ा 5 खेल नंबर आ कूद रहा ले है तो तो। 5वां भाव जी लेगा और नेगेट भी नहीं करेगा फिर 6th हाँ को। जी। ठीक है सर।
अब इसमें देखिए कौन कौन से ग्रह टेनेंटेड है, कौन कौन से अनटेनेंटेड। सन नहीं, सर मून है सन और जुपिटर दोनों अनटेनेंटेड है। नहीं, अनटेनेंटेड कहाँ, सन कहाँ आ रहा है यार, सन तो जो सन नहीं, सन अंकल है। मून अंकल जुपिटर सन के उसमें बैठा है और सन जुपिटर के उसमें बैठा है। एक तो मून हो गया, ठीक है, मून है। मून अनटेनेंटेड हो मून है गया। और मरकरी है सन बृहस्पति के में बैठा है और और बृहस्पति सन के में बैठा है, और बृहस्पति यहाँ भी तो बैठा है। फिर शुक्र वो भी तो किसी और बैठा में है। नहीं बैठना चाहिए ना सर? नहीं नहीं, फिर अनटेनेंटेड नहीं माना जाएगा ना, ये अलग भी, एक और भी बैठा है ना। हाँ, ये दूसरे एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं ना हाँ, अंकल। ये दूसरे को एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, परंतु इसमें इसके अलावा भी जो है बृहस्पति बैठा हुआ है अच्छा आगे भी, तो बृहस्पति को नहीं मानेंगे। सन भी बैठा है अंकल मार्स में। सन भी बैठा है तो सन को भी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, ठीक ठीक ठीक। मतलब सिर्फ केवल आपस में ही। केवल एक एक्सचेंज चाहिए, ज्यादा अच्छा नहीं एक ही। चाहिए। ठीक है, मून ही है तो। मून हो गया, उसके बाद में हमारा मरकरी हो गया, मंगल। मार्स की क्या पोजीशन है? मार्स सर भी हो मार्स गया भी है, मार्स भी है। मार्स और भी हो मंगल गया, और मरकरी भी है, बुध भी है। मरकरी हो गया, जुपिटर है नहीं, तो वीनस शनि, नहीं है, तो सैटर्न, सर केतु भी है। राहु है केतु आपस में एक्सचेंज हुए, दोनों ही हैं अंकल। नहीं, नहीं राहु सिर्फ अपने, केतु है। नहीं नहीं, राहु सर, अपने राहु नक्षत्र नहीं में है, राहु बैठा तो है, मरकरी के नक्षत्र में आ गया है। तो राहु अपने नक्षत्र में, तो राहु भी हो गया, और केतु अपने नक्षत्र में, केतु भी हो गया। केतु भी हो गया। केतु भी हो गया। राहु के दोनों नक्षत्र में बुध भी बैठा है, तो भी राहु माना जाएगा। यस। तो हमारे 5 ग्रह अनटेनेंटेड हो गए इसमें। ठीक है। तो शनि भी तो है, हाँ शनि को इंक्लूड करके। शनि नहीं, मेरे तो 6 हो गए फिर। 6 हो गए क्या? शनि भी नहीं दिख रहा इसमें तो। हाँ, हाँ, सैटर्न भी है। मून, मार्स, मरकरी, अच्छा सैटर्न, राहु और केतु। अच्छा हो गया, 6 हो गए ना? ठीक है। 6 हाँ, ग्रह अच्छा। अनटेनेंटेड हो गए और विष्णु के। 3 टेनेंटेड हो गए। तो इसका मतलब जो है, इनकी जो दिशाएं आएंगी वो खुद भी फल देने के लिए पूरी तरह से स्ट्रांग होंगी, जब जब इनकी दिशाएं आएंगी। अब इसमें वर्तमान में जो दशा चल रही है वो इनकी चल रही है राहु की राहु की दशा चल रही है। राहु में जुपिटर। राहु में जुपिटर चल रहा है। तो राहु में जुपिटर चल रहा है, राहु में गुरु। तो ये हम गुरु की बात करें, गुरु की स्क्रिप्ट बनाएं, तो गुरु की स्क्रिप्ट में क्या होगा? गुरु हो गया, और सन है, सन हो गया, और मरकरी मरकरी हो गया, मरकरी हो गया, और मरकरी क्या हो गया? राहु है, राहु राहु हो गया। ठीक है, तो बृहस्पति इतने फल देगा। अब बृहस्पति की स्क्रिप्ट बनाए तो 7 7 2 5। और 5। 2 और 5। उसके बाद में सन की बनाई हमने, तो सन 4 / 10। 4/10। उसके अलावा मरकरी की है, मरकरी बैठा है 3 थर्ड हाउस। 3/8। 8 और 11। 11। 11, और राहु की राहु बनाएंगे 3/ सबके साथ बैठा है राहु। शनि कहाँ है? तो राहु तो राहु शनि सर सेकंड हो हाउस में गया। बैठा है। अंकल राहु इधर पे देखेंगे ना। तो 2 नंबर सर, पे हो गया। तो राहु का शनि के साथ भी है, सूर्य भी है, वीनस भी है, मरकरी भी है। मरकरी भी है। हाँ, राहु। अब इसमें जो है फिर हम राहु में जोड़ देंगे। देखो सूर्य तो ऑलरेडी ऊपर आ गया है, तो जोड़ना बेकार है।
हम्म। ऊपर आ गया है, अब सर शुक्र बना दोनों देते हैं। बेकार है, शुक्र वीनस बना को जोड़ लेंगे। और सर शनि को जोड़ लेंगे 11 नंबर से। 11 वीनस, हाँ 11 तो जुड़ी है। वो तो जुड़ गया। 3 2 4 और वीनस का क्या बनेगा? वीनस 7 4/7 और 12। वीनस का देख लो, वीनस कहाँ बैठा है? 7 और 12 7 और 12 4/7 12 वीनस का 7 और 12 दृष्टि आ रही है किसी की? सर शनि की दृष्टि भी आ रही है। शनि तो हो गया ना, ले तो लिया पहले। हाँ ले लिया, ठीक है। और तो किसी की नहीं आ रही है। बृहस्पति क्या कर रहा है? तो साथ बृहस्पति में बैठा है। 7 नंबर पे बृहस्पति 7 नंबर पे बैठा है, क्लाइंट दे रहा है। सर मेरा एक क्वेश्चन है बोलो। सर, हम लोग इसमें सूर्य क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? क्योंकि हम जब काउंट करते तो सूर्य उसमें सिर्फ नक्षत्र लॉट तक आ रहा है। जब हम सूर्य इसमें ज्वाइन करेंगे सूर्य के हाउस, तो वो फ्रूटफुल में भी दिखेगा ना। वो ऊपर ले तो लिया आकांक्षा, इसीलिए ज्वाइन नहीं किया ऑलरेडी। तो भैया वो सूर्य की हमने सिर्फ नक्षत्र तक लिया है, लेकिन हमारा फ्रूटफुल कौन सा होता है? सब लॉर्ड एंड नक्षत्र लॉर्ड उसका। तो हम इसको सूर्य सिर्फ उस तक है, नक्षत्र तक, मतलब चलो जैसे नीचे भी जुपिटर का ऐड कर नक्षत्र। लेना, अलग से ऐड कर लेना बेटा। हाँ वो सबसे लास्ट में ऐड कर चलो लेंगे ये ना फिर सन पूरे। सन ऐड कर लिया। राहु के साथ 4 ऐड and कर 10 लेंगे, कोई बात तो ऑलरेडी आ रहा है, 10 10 और आ जाएगा। 10 और आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो आप जो है अब इसे इंटरप्रेट कौन करेगा बताओ। सर पहले ये बताइए इनको जानना किस बारे में, मतलब किस बारे में इनको जाने के बताना? बारे में नहीं है, बृहस्पति की अंतर्दिशा चल रही है, राहु में बृहस्पति की अंतर्दिशा चल रही है। बृहस्पति की अंतर्दिशा क्या क्या फल देगी ये पूछना। अंकल मैं का कोशिश करूंगी क्लाइंट कि कितनी कस्टमर बताएगा तुम्हें? क्लाइंट तो पूछेगा कस्टमर तो Seventh थोड़ी वाला- बताओ, मैं तो परेशान हूँ, बताओ क्या कैसा चल रहा है समय। अंकल 6th हाउस नहीं आ रहा तो कस्टमर तो निगेट नहीं होंगे, कस्टमर का फ्लो बहुत अच्छा होएगा। बिल्कुल। सर अगर ये रेमेडीज देंगे क्रिएटिविटी। सर 4 नंबर आ गया है, तो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं ये सर, केपी की वास्तु भी कर रहे हैं। वास्तु भी कर रहे हैं। और अंकल 9th भी नहीं आ रहा तो अपने वर्क बहुत अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि कर्म आ रहा है और कर्म निगेट नहीं हो रहा, 9th नहीं आ रहा तो। कर्म जो है नेगेट नहीं हो रहा है। नेगेट नहीं हो रहा है। 9th आता तो 10th नेगेट हो जाता। नेगेटिव हो जाता तो है। इनका जो सर, इनके स्टेटस है 10 नंबर स्टेटस का है, तो स्टेटस जी। अच्छा बनना है। सर इनके में 9 नहीं आ रहा, तो सर ये केपी कैसे सीख रहे हैं? जैसे 4 4 और आ 9 रहा है नहीं ना। आ रहा, और 9 को narrate कर 8 रहा आ रहा है है, 8 आ रहा है ना, 8 भी तो आ रहा है, वो भी तो फोर एस्ट्रोलॉजी है। देख बेटा जो है ऐसा है, इसमें 4 तो आ ही रहा है ना। हाँ। 4 तो आ ही रहे हैं। भाई या तो 4 आ जाएगा या 9 आ जाएगा, दोनों में से एक आ जाएगा, ठीक है या दोनों आ जाएंगे। ठीक है। सर ये रेमेडीज अच्छी देंगे और अगर अपने माइंड को क्रिएटिव रखेंगे तो पैसा आएगा इनके पास। विष्णु जी गुरु जी। है क्या? जी गुरु जी। हाँ विष्णु सुन रहे हो? जी गुरु जी सुन रहा हूँ। तो बताओ ना, कस्टमर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? जी गुरु जी आ रहे हैं। बृहस्पति की दिशा में कस्टमर खूब आए। जी गुरु जी आए। ठीक है, क्योंकि 6 ने नेगेट नहीं किया है। 4 नंबर स्टडी आप कर ही रहे हैं, वास्तु कर ही रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर धन आ ही रहा है, और ऑनलाइन कस्टमर से काम करवाते फैमिली हैं। का जो है, फैमिली का सपोर्ट है। 1 नंबर आ नहीं रहा है, तो इसलिए नेगेट 2 नंबर भी नहीं हो रहा है। 5 क्या नंबर जो है हमारे कंसल्टेशन का है, तो कंसल्टेशन आप दे रहे हैं, है ना। और 8th नंबर ज्योतिष का है, तो ज्योतिष आप कर ही रहे हैं। और 10 नंबर हमारे स्टेटस का है, तो पहले से स्टेटस भी बढ़ गया है आपका। 4 नंबर आपने प्रॉपर्टी भी बनाई है। और 11th हाउस हमारे जो है मित्र गणों का है, तो मित्र गुणों से भी आप मिलते जुलते रहते हैं। 12 नंबर नेगेट हो गया उससे। और मित्रों से मिलते जुलते रहेंगे तो 12वां भाव नेगेटिव जो है पॉजिटिवली होता रहे। ठीक है। फालतू के खर्चे सर 3 नंबर भी आ रहा था, ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते ऑनलाइन। रहेंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे, 11th हाउस को जीते रहेंगे, तो 12वां भाव नेगेटिव हो जाएगा।
ठीक है सर। तो खर्चा अधिक नहीं होगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति पे खर्चा करते रहोगे तो जो है फालतू के खर्चे नहीं। जी सर इसमें ये कह सकते हैं कि वीनस वीनस की जब अंतर्दशा स्टार्ट होगी, अभी तो जुपिटर की चल रही है, वीनस पे थोड़ा ख्याल रखें, है ना सर? पीछे से बैकग्राउंड साउंड नॉइस आ रहा है बहुत किसी का। सर इसमें ये कह सकते हैं क्या कि जब वीनस की अंतर्दशा आएगी तब अपना 12वें घर का ख्याल रखें, थोड़ा सा उसको नेगेट करते रहें या उसको जी लें किसी तरीके से? नहीं, उसमें ये भी तो हो सकता है आउट ऑफ इंडिया के कस्टमर आए। हाँ वही ना, उसको जी लें किसी तरीके से, हो सकता है आउट ऑफ इंडिया के कस्टमर आ जाए। 12 को जीने का एक ही तरीका है, मेडिटेशन करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, दूर दूर घूमते रहें, विदेश चले जाएं, क्लाइंट मिल जाए तो। नहीं तो हॉस्पिटल ले जाएगा। सब वही ना, वीनस की अंतर्दशा में थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा बस, बाकी तो सब वीनस अच्छा में ख्याल दिखेगा। 12 को जब ख्याल रखेंगे जब एक नंबर आ रहा हो, जब एक अच्छा। नंबर नहीं आएगा तो फिर 12 का क्यों ख्याल करेंगे भाई? जब बॉडी कनेक्ट ही नहीं हो रही है तो फिर जो है हम 12 को जो है विदेश यात्रा चेंज करते रहें, अपने आप को चेंज करते रहें टाइम टू टाइम। चेंजेस ले आए अपने अंदर, ठीक है सर। ठीक है ना? ये तो हम ठीक है। अपने आप को चेंज करते रहेंगे तो अभी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। 12वां भाव जीते रहेंगे हम। जैसे भैया हर बार कुछ न कुछ नया चेंज करने की आदत है। मेरा 12 भाव जो है, क्रिएटिविटी दिखाते रहे अपनी 12वां भाव creativity। ही एक्टिवेट रहता है, मैं कुछ न कुछ बदलता ही रहता हूँ। तो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जी है। कंसेप्ट एकदम क्लियर है तो आगे बढ़ूं, नहीं क्लियर है तो नहीं बढ़ा आगे, क्योंकि वो और थोड़ा से इससे और एक स्टेप आगे है। मैं सोच रहा हूँ पहले आप इसी की प्रैक्टिस कर लें अपन तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है सर, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, पर अगले संडे को जो है इंडिपेंडेंट हाउस पर पढ़ा देंगे। अभी तो हमने जो है पढ़ाया अनटेनेंटेड ग्रह, टेनेंटेड और इंडिपेंडेंट हाउस। कौन से घर हैं जो इंडिपेंडेंट हाउस कहलाते हैं? सर हम लोग क्या हर एक ग्रह के हिसाब से काम या पढ़ाई ये भी पढ़ेंगे सर? हाँ हाँ, और क्या। मतलब कौन सा काम कर रहे हैं या कौन सी पढ़ाई की तरफ बिल्कुल निकले बिल्कुल, तो अभी अच्छा मैंने रहेगा? जो है आपको जो है शायद अभी शेयर नहीं की है, उसको हिंदी ट्रांसलेट कराया था मैंने। तो वो तो आ गई है मेरे पास, जो वो उसमें भी है ना सर सारी वो अंकल बीमारियों वाला था ना, मतलब बॉडी बीमारी। पार्ट, सॉरी हाँ बॉडी पार्ट्स है। बॉडी पार्ट्स। हाँ, बॉडी पार्ट्स का था ना, तो वो आपने जो है हिंदी करा उसका हाँ सर, इंग्लिश कर दिया सर। भेज दिया था सर। शेयर कर दिया? हाँ, कविता दी ने कर दिया। चलो आ ठीक गया है। था सर। सभी लोगों के पास में एक और है बीमारियों, उसका है प्रोफेशन का। हाँ, सब प्रोफेशन वाला हो कर दीजिए सर। प्रोफेशन का प्रोफेशन और सर पढ़ाई सर, मतलब बेसिक ना पढ़ाई आजकल बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो गया है। देखिए ऐसा है, पढ़ाई के मामले में तो ये है कि इतनी लाइनें हो गई हैं कि आपको समझना बड़ा मुश्किल है। तो पढ़ाई सर के वही मामले में लाइनें इतनी हैं तो वो तो आपको ग्राउंड से थोड़ा सा आइडिया लेके चलना पड़ेगा, जो प्रोफेशन के हिसाब से कि हम क्या प्रोफेशन में लेके आ रहे हैं, तो क्या बनाएगा, कौन सा ग्रह। तो वो तो प्रोफेशन से समझ में आ जाएगा ना, अगर प्रोफेशन हाँ, चाहिए वही वही मेरा कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन तो आजकल पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हो प्रोफेशन गई है, पता नहीं कौन कौन सी इंजीनियरिंग तो हो गई, तो इंजीनियरिंग बहुत है। सर और ये भी सर इंडस्ट्रीज वगैरह जैसे लगानी हो तो कौन सी इंडस्ट्री लगाएं? मेटल इंडस्ट्री या कपड़ा इंडस्ट्री, ये भी तो ग्रह इफेक्ट करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है जो मैंने पिछली बार बताया था, कारक ग्रह का ध्यान रखेंगे। कारक ग्रह का ध्यान रखेंगे कि अष्टम से कौन सा ग्रह संबंध बना रहा है। 8वां भाव हमारा इंडस्ट्री का है, तो क्या वो इंडस्ट्री के लिए शुक्र बना रहा है, क्या शनि बना रहा है, क्या मंगल बना रहा है,
तो कौन सा ग्रह जो है उसको जो है से 8वें भाव से कनेक्ट हो रहा है हमारे प्रोफेशन के लिए, उसी से रिलेटेड ही तो बनाएंगे। हाँ सब जी। वही ना, तो वही हो जाता है तो ना, मेटल का कारक business ग्रहों का करें। याद करिए। कारक ग्रह मैंने जो पिछली बार थोड़े से बताए थे वो मैंने भेजे भी हैं शायद। सर वो एक आपने वही पेपर भेजा है जो इंग्लिश ट्रांसलेटेड था ना, हाँ उसमें अंकल, और नहीं भेजा वो बॉडी कारक। और नहीं भेजा? चलिए तो मैं आपके जो है उसको जो है हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है वो, तो मैं भेज दूंगा उसे। अंकल मेरे को ये पूछना था, आईएएस आईपीएस की जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो उसके बुध का लिए इन्वॉल्वमेंट होना जो जरूरी है, और सूर्य का। बुध और सूर्य, और अंकल मार्स का भी होना जरूरी है मार्च क्या? जो आईपीएस के लिए आईपीएस और आईएएस के लिए बुध और सूर्य? बुध और उसका सूर्य, ठीक है, और सर यूपीएससी के लिए वही। उसमें भी जो है बुध और सूर्य। सर जैसे राहु की महादशा चल रही हो और राहु किसी उसमें नहीं आ रहा हो सिग्निफिकेटर में, तो भी इंसान बन जाता है क्या डॉक्टर? सर आईएएस तो नहीं, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट है तो हम सूर्य 10th हाउस देखेंगे ना, उसके कैरियर को देखेंगे ना। हाँ नहीं सर, महादशा में राहु चल रहा है, लेकिन 10th हाउस से 6th हाउस कनेक्ट हो रहा है, 8th कनेक्ट हो रहा है हाँ तो डॉक्टर बनने के लिए। फिर तो हो जाएगा ना। हाँ तो राहु की दशा चल रही है बस, और हाँ कनेक्टेड तो नहीं राहु है। की दिशा चल रही है और 6 कनेक्ट हो रहा है, हाँ 6 हाउस खुद डॉक्टर का है। हाँ 6 और 8 दोनों कनेक्ट हो रहा है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हो जाएगा। हो जाएगा सर, हाँ जी। ठीक है सर। सर ऐसे ही ना बिजनेस के हिसाब से भी एक बार बता दीजिएगा कि कौन सा ग्रह ज्यादा जरूरी होता है उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे मेरे में आया कि मेरे को स्टील का वो करना चाहिए, रिटेल आउटलेट, है ना, और मैंने कर दिया कपड़े का काम, तो सर दोनों विपरीत हो गए ना।